हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा था कि सर रोटो और पेंट प्रेप ये सब क्या होता है, तो इसके बारे में बताइए। तो खास करके आज के इस वीडियो में मैं पेंट एंड प्रेप के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये क्या होता है। तो आपको थोड़ी जानकारी मिल जाएगी और आसान होगा अगर आप आगे चल के पेंट एंड प्रेप पे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत बेहतर हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी ढेरों वीडियोस आपको मिलते रहेंगे रिगार्डिंग एनिमेशन एंड वीएफएक्स, करियर, ग्राफिक्स डिजाइन, यूएक्स डिजाइन एंड और भी बहुत कुछ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में समझते हैं कि ये प्रेप आर्टिस्ट होते क्या हैं, मतलब इनको करना क्या होता है। सो प्रेप आर्टिस्ट जो बेसिकली होते हैं, इनका काम होता है कि लाइव एक्शन फुटेजेस को क्लीन करना। हम जब भी कभी कोई शॉट ले रहे होते हैं, जब भी कोई फिल्म शूट हो रहा होता है, तो उस वक्त बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारे अनवांटेड चीजें आ जाती हैं। जैसे कैमरा का ट्रेल आ गया, जिसको रेल जो होता है वो आ गया, कभी कभी कैमरा का रिग आ गया, कोई लाइट्स आ गए, कोई स्टैंड्स आ गया, या ऐसी बहुत सारी अनवांटेड चीजें जिसकी हमें जरूरत नहीं है। या कभी कभी ये भी हो सकता है कि हम कोई एयरपोर्ट पे शॉट ले रहे हैं और वहां पे बहुत सारा भीड़ है, लेकिन हमें सिर्फ वहां पे अपने कैरेक्टर्स को ही दिखाना है, हमें वो भीड़ को नहीं दिखाना है। तो उस केस में भी प्रेप आर्टिस्ट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस पूरे जो बैकग्राउंड होता है, यानी कि जो पूरा फुटेज है, उसमें से सारी चीजों को क्लीन करने का एंड ताकि उसमें प्रॉपर वो चीजें दिखाई जा सके जो डायरेक्टर चाहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कोई शॉट ले रहे होते हैं, सपोज हम एक ब्रिज का शॉट ले रहे हैं और वहां पे एक नदी है और नदी में कुछ नाव चल रहा है, लेकिन हमें वो नाव नहीं चाहिए। वो नाव हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें पूरी की पूरी जो वाटर है रिवर का, वो एकदम क्लीन चाहिए हम, ताकि उसमें कोई सीप या फिर कोई भी चीजें हम बाकी के डाल सकें। तो उस केस में भी प्रेप आर्टिस्ट का काम होता है कि उसको उस पूरे प्लेट को क्लियर करना और उसे बेहतरीन तरीके से उसको यूज करने के लायक बना देना। ठीक है, देखो यहाँ पे पेंट करने का ना बहुत सारा टेक्निक होता है, बहुत सारे वीएफएक्स टेक्निक्स होते हैं, तो उन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको वीएफएक्स में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिनका इस्तेमाल आप पेंट करने में, यानी कि प्रेप आर्टिस्ट जो है उसको यूज करता है। जैसे अगर मैं बात करूं न्यूक है, सिलाउट है, तो इन दोनों सॉफ्टवेयर्स में आप बहुत आसानी से किसी भी चीज को, आप अनवांटेड जो चीजें हैं, जो स्क्रैच है फ्रेम से, आप उसको हटा सकते हैं। कोई भी चीज, कभी कभी देखो ऐसा होता है ना कि हम कोई सपोज मान लो कि कोई एक्ट्रेस बाइक चला रही है, लेकिन वो बाइक बहुत हेवी है या फिर एक्ट्रेस को बाइक चलाना नहीं आता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि अलग से उस बाइक में उसके पीछे 2 और टायर रिग कर दिए जाते हैं और फिर वो आसानी से वो बाइक को चला लिया। आपने बचपन में देखा होगा वो 3 चक्के वाली जो बाइक आती है, कि मतलब 4 चक्का जनरली होता है, पीछे 2 और 2 ऐसा बीच में, तो उस तरीके की रिग कर दी जाती है उनके बाइक में और फिर वो वहां से क्या करते हैं कि उसको आसानी से चला लेते हैं एंड बाद में फिर उसको हटा दिया जाता है। अब आपने ये भी देखा होगा कि बहुत बार जो एक्टर है वो ऐसा बाइक पे ऐसा खड़ा होकर एकदम मस्त आ रहा है, तो उस केस में भी क्या होता है कि वहां पे आपको रिग बना दिया जाता है जिसके ऊपर एक्टर आराम से स्टैंड हो जाते हैं और वो आते हैं और बाद में उससे वहां से हटा दिया जाता है। आपने गोलमाल में देखा होगा, गोलमाल आई थिंक 2 या कुछ रिटर्न्स में शायद था, जिसमें करीना कपूर कुछ ऐसे कार के ऊपर ऐसे स्टैंड होकर और वो एंट्री लेती है। तो वहां पे भी क्या था कि करीना कपूर को एक रॉड के साथ अटैच किया गया था एंड बाद में उस रॉड को हटा दिया गया था पेंट करके। तो ये चीजें होती हैं जहां पे पेंट का, अगर देखा जाए तो किसी भी फिल्म को, किसी भी वीएफएक्स फिल्म को बनाने में रोटो, पेंट आर्टिस्ट, ये सब जो है ना, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इनके बिना तो बहुत सारे जो प्लेट्स हैं वो अधूरे रह जाएंगे और उनका काम नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर कोई बंदा अगर आप ये पूछे कि कौन बंदा, मतलब प्रेप आर्टिस्ट को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, तो आप बेसिक सॉफ्टवेयर जो है न्यूक एंड सिलाउट का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पेन टैबलेट पे थोड़ा हैबिचुएटेड होना होगा, मतलब लाइक उससे के साथ यूजर फ्रेंडली होना होगा, क्योंकि ज्यादातर काम पेन का जो है वो पेन टैबलेट से किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि अगर आप ये प्रेप आर्टिस्ट बनेंगे कैसे। तो प्रेप आर्टिस्ट बनने के लिए आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से
या कहीं से भी आप किसी भी तरीके से आपको न्यू कैन सील आउट का ट्रेनिंग लेना होगा। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि किसी इंस्टीट्यूट से आप इसकी ट्रेनिंग ले जहां पे आपको प्रोफेशनली पूरे पाइपलाइन के साथ ये चीज सिखाया जाएगा और उसके बाद आप कोई भी जॉब ज्वाइन कर सकते हो। अब इसमें इंडस्ट्री जो होती है वो गेमिंग हो सकती है, एनिमेशन हो सकता है, ब्रॉडकास्टिंग वाले में हो सकता है, फिल्म एंड टेलीविजन हो सकता है। ऐसे इंडस्ट्रीज में खास करके रोटो एंड क्लीन अप और पेंट प्रेप का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे आर्टिस्ट का। और अगर हम बात करें इनकी स्टार्टिंग सैलरी की तो पहले के टाइम में, आज से अगर 10 साल पहले जाएं तो 7 से 8 हज़ार से स्टार्ट होती थी, लेकिन अभी जो प्रेप आर्टिस्ट का जो सैलरी है वो 20 से 22 हज़ार रुपए से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास थोड़ा बेहतर नॉलेज है, आपकी सूरील अच्छी है, तो आपका जो सैलरी है वो स्टार्टिंग 25 से भी स्टार्ट हो सकता है एंड विद इन ईयर और 2 ईयर आप 35, 40, 45 हज़ार तक भी अर्न कर सकते हो। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन था प्रेप आर्टिस्ट से रिगार्डिंग। सो उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा और आपको ये पता चला होगा कि ये प्रेप आर्टिस्ट करते क्या हैं, इनका काम क्या होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो बेशक स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, आपको जॉब्स के लिए इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप अच्छे से सीखो, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ और उसके बाद आपको बहुत सारे जॉब्स मिल जाएंगे, आते रहते हैं रोटो पेंट क्लीन अप के, तो आप आराम से जॉब ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ आज के वीडियो में रखते इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे अगर नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।